Hello student, good morning. Myself Dr. M.S. Khan. Today I am here with physics and the chapter of physics is vector analysis. Dear students, आज हम लोग बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स का। टू वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे और पिछले लेक्चर्स में मैंने बताया था कि मल्टीप्लाई जो करते हैं वो दो तरीके से, एक होता है डॉट प्रोडक्ट और दूसरा होता है स्टूडेंट्स क्रॉस प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं और क्रॉस प्रोडक्ट को वेक्टर प्रोडक्ट भी कहा जाता है। तो आज हम लोग बात करेंगे, आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर आज डॉट प्रोडक्ट लिखा हुआ है। आज इसी पे हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट्स। तो देखिए यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट क्या है। तो मल्टीप्लिकेशन का यहाँ पर एक फॉर्म है और दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट कहलाएगा अगर टू वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने का रिजल्टेंट जो होगा वो स्केलर होगा। यानी दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करें और उसका रिजल्ट जो है स्केलर के रूप में मिले तो वो प्रोडक्ट जो कहलाएगा, वो मल्टीप्लिकेशन जो कहलाएगा, वो यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट कहलाएगा। तो टू वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट हमेशा स्केलर होता है स्टूडेंट्स। सपोज करते हैं कि एक वेक्टर ए है अलोंग ओ ए और दूसरा वेक्टर जो है वो ओ बी के अलोंग है वेक्टर बी। इन दोनों के बीच का एंगल जो है वो यहाँ पर थीटा है। ठीक है, तो इस तरह से हमने लिखा है कि वेक्टर ए और बी जो है वो थीटा एंगल पर इंक्लाइंड है, तो उसका जो डॉट प्रोडक्ट होगा ए डॉट बी वो इक्वल होगा ए का मैग्नीट्यूड डॉट बी का मैग्नीट्यूड cos थीटा, वेयर थीटा इज़ द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी। तो ए जो है यहाँ पर वो मैग्नीट्यूड है वेक्टर ए का, बी भी जो है वो यहाँ पर मैग्नीट्यूड है वेक्टर्स बी का। तो इस तरह से हम लोग अगर ए डॉट बी को फाइंड आउट करना हो तो ए बी cos थीटा से फाइंड आउट करेंगे। अब हम लोग स्पेशल केसेस की बात कर लें कि डॉट प्रोडक्ट का कुछ स्पेशल केस है, वो क्या है। तो पहला हमने लिखा है कि थीटा अगर ज़ीरो हो तो डॉट प्रोडक्ट जो होगा वो ए बी होगा, यानी ए और बी का मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लिकेशन जो होगा वो यहाँ पर ए डॉट बी का जो है रिजल्टेंट होगा और ये तब होगा जब थीटा क्या होगा 0 डिग्री है। यानी वेक्टर ए और वेक्टर बी ये दोनों सेम डायरेक्शन में, वेक्टर ए और वेक्टर बी ये दोनों सेम डायरेक्शन में अगर है तो वहाँ पर ए डॉट बी जो होगा वो यहाँ पर ए बी होगा और ये जो वैल्यू होगा वो मैक्सिमम होगा। यानी डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर का मैक्सिमम जो वैल्यू होगा वो ए बी होगा और ये तब होगा जब थीटा 0 डिग्री होगा। और थीटा अगर 0 डिग्री है इसका मतलब है कि वेक्टर ए और वेक्टर बी ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, यानी यहाँ से सेम डायरेक्शन में है। तो मैक्सिमम वैल्यू अगर डॉट प्रोडक्ट का निकालना है तो थीटा को हम लोग हमेशा 0 लेंगे। क्लियर है। अब आगे हम लोग स्पेशल केसेस की बात करें, इससे आगे जो है क्या है चलिए देखते हैं। डियर स्टूडेंट, टाइप ऑफ वेक्टर पढ़ा है जिसमें आपको हमने बताया था यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है और उसका डायरेक्शन जो है वो गिवन वेक्टर के डायरेक्शन के अलॉन्ग होता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग थीटा को 0 ले रहे हैं तो थीटा 0 का मतलब वेक्टर ए और वेक्टर बी ये दोनों सेम डायरेक्शन में है। इसी तरह से अगर हम लोग यहाँ पर कोऑर्डिनेट को दिखाएं, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। जनरली हमने आपको बताया था कि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग वेक्टर आई से रिप्रेजेंट होता है, वाई एक्सिस पर जो है वेक्टर यूनिट वेक्टर जे से रिप्रेजेंट होता है और जेड एक्सिस पर जो यूनिट वेक्टर यूज़ होगा वो के होगा। यानी आई जे और के ये यूनिट वेक्टर है अलॉन्ग द एक्स वाई एंड जेड एक्सिस। तो मैग्नीट्यूड जो यूनिट वेक्टर का होगा वो 1 होगा। अगर आई रिप्रेजेंट हो रहा है तो इसका मतलब है एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में है वेक्टर। अगर इधर होता तो एक्स डैश होता और एक्स डैश जो है वो यहाँ पर एक्स के नेगेटिव है तो यहाँ पर नेगेटिव आई से रिप्रेजेंट होता है। यानी ऐसा कह सकते हैं कि यूनिट वेक्टर अगर नेगेटिव आई से रिप्रेजेंट हो रहा है इसका मतलब है वो एक्स डैश एक्सिस के तरफ है और जो एक्स एक्सिस है जिस पे हम लोग आई यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो उसके अपोजिट है। उसी तरह से आप यहाँ पर वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के लिए भी देख सकते हैं। हमें यहाँ पर ये बताना है कि टू वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट
यहाँ जो हम लेने वाले हैं वो है यूनिट वेक्टर। तो कह सकते हैं कि 2 यूनिट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट अगर लिया जाए, अब यहाँ पर डिफरेंट जो है यहाँ पे यूनिट वेक्टर्स है, 3 डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स है। अगर हम सेम यूनिट वेक्टर्स को लें, यानी आई और आई को लें, जे और जे को लें, के और के को, तब यहाँ पर दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो 0 डिग्री होगा। और केस में हमने यही लिखा है कि स्टूडेंट्स अगर थीटा 0 है तो उसका मैक्सिमम डॉट प्रोडक्ट होगा, और यहाँ पर जो ए और वेक्टर बी का डॉट प्रोडक्ट है मैक्सिमम, वो ए बी है। तो अगर हम यूनिट वेक्टर्स लें तो उसका जो मैक्सिमम जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो देखते हैं कि क्या आता है। तो अगर हम इस आई को ले रहे हैं, एक जो वेक्टर है यूनिट वेक्टर वो आई है, दूसरा भी सेम डायरेक्शन के लिए आई ही लेंगे। तो आई डॉट आई अगर देखें तो आई का मैग्नीट्यूड, फिर आई का मैग्नीट्यूड और कॉस कितना है, क्योंकि सेम डायरेक्शन में है तो 0, कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है, और यूनिट वेक्टर भी यहाँ पर है तो उसका मैग्नीट्यूड 1। तो ये 1 इंटू 1 और इंटू 1 मिल के क्या दे रहा है, 1। तो यहाँ पर देख रहे हैं क्या कि आई डॉट आई इज इक्वल टू 1 होता है। ये मैक्सिमम वैल्यू है डॉट प्रोडक्ट का, और आई डॉट आई लेंगे तो उसका मैक्सिमम जो आएगा वो 1 आएगा। ठीक, सिमिलरली उसी तरह से अगर हम जे डॉट जे स्टूडेंट्स लें तो फिर वो भी 1 के इक्वल होगा, के डॉट के अगर लें तो वो भी 1 के बराबर होगा। तो हम कह सकते हैं सिमिलरली जे डॉट जे बराबर 1 और के डॉट के इज इक्वल टू 1। यानी हम ऐसे लिख सकते हैं कि आई डॉट आई बराबर है जे डॉट जे बराबर है के डॉट के, और ये इक्वल टू 1। ठीक है, इसको याद रखिएगा कि 2 सेम यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हमेशा 1 होता है। यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, सेम यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 1 होता है। ठीक है, इसको हमने ए के रूप में लिया है। अगर हम डिफरेंट यूनिट वेक्टर लें तब फिर क्या आएगा, तो हम लोग केस नंबर 2 पे चलते हैं, और वो केस जो है यहाँ पर मान लेते हैं कि थीटा जो है वो 90 डिग्री है। थीटा को हम लोगों ने क्या लिया, 90, यानी 90 का मतलब क्या हुआ कि वेक्टर ए और वेक्टर बी एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, और जब ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा तो उसका डॉट प्रोडक्ट यहाँ पर स्टूडेंट क्या होगा। तो देखते हैं, दूसरा जो बी मान लेते हैं कि थीटा का वैल्यू जो है 2 मान लिया था, क्योंकि 1 पहले वाला था, थीटा इज इक्वल टू 0, और दूसरा जो है यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू 90। तो थीटा अगर 90 है तो इसका मतलब ये है कि वेक्टर ए और वेक्टर बी एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है। तो देखते हैं, ए वेक्टर और ये बी वेक्टर, इसका डॉट प्रोडक्ट निकालना है। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, यानी 2 वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट पता है आपको, ए बी कॉस थीटा। ठीक है, अब हम क्या कह रहे हैं कि थीटा का वैल्यू 90 डिग्री लें, तो ए डॉट बी पता है कि कॉस 90 0 होता है, तो सब के सब क्या हो जाएगा, 0। यानी सीधा सीधी ये देखिए कि अगर थीटा का वैल्यू 90 हो, यानी वेक्टर ए और बी एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, तो वहाँ पर डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। और अगर डॉट प्रोडक्ट यूनिट वेक्टर के रूप में रिप्रेजेंट करना हो तो यहाँ पर आई डॉट जे करेंगे, क्योंकि आई और जे एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, जे डॉट के करेंगे, ये भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, या के डॉट आई या आई डॉट के करेंगे तो ये भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो जहाँ भी 2 डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स लेंगे हमेशा उसका डॉट प्रोडक्ट 0 के इक्वल होगा। ये मिनिमम वैल्यू है डॉट प्रोडक्ट का। अगर हम लोगों से पूछा जाए कि डॉट प्रोडक्ट का मिनिमम वैल्यू 0, और वो कब, जब थीटा 90 डिग्री हो, यानी वेक्टर ए और वेक्टर बी एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ पर अगर हम 2 डिफरेंट यूनिट वेक्टर लें, इसको हमने बी कहा। अब देखते हैं क्या कि 2 डिफरेंट यूनिट वेक्टर, यानी डिफरेंट कहने का मतलब हुआ कि आई जे को ले रहे हैं दोनों को। तो देख लेते हैं पहले आई डॉट जे, तो आई का मैग्नीट्यूड, जे का मैग्नीट्यूड और कॉस एक दूसरे पे क्या है, 90। देख लीजिए, और जब ये 90 होगा
तो 0 होगा cos 90, तो इसका मतलब ये भी 0 होगा। तो i डॉट जे क्या हो गया 0। उसी तरह सिमिलरली कह सकते हैं कि j डॉट के क्या होगा 0, k डॉट i होगा क्या 0। तो सभी जो डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा कि यहाँ पर उसका आंसर 0 होने वाला है। तो यार यहाँ पर देखो कि i डॉट जे 0 हो गया। अब अगर हम j डॉट के ले लें, अलग वाला कोई भी ले लें, k डॉट i ले लें, ठीक, तो ये सब के सब क्या होगा 0 होगा। डॉट प्रोडक्ट जो है, एक चीज़ और याद रखिएगा कि ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करेगा। यानी a डॉट b को हम b डॉट a लिख सकते हैं, यानी हम j डॉट k को k डॉट j भी लिख सकते हैं, तो भी इक्वल 1 to 0 होगा। k डॉट i बराबर 0 या i डॉट k भी लिखेंगे तो भी वही आंसर आएगा। यहाँ पर आपको डॉट प्रोडक्ट में कोई डिफरेंट नहीं होगा। अगर हम a डॉट b बराबर b डॉट a लिखें तो कोई फ़र्क नहीं आएगा, और इसे हम लोग कम्यूटेटिव लॉ कहते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि डॉट प्रोडक्ट जो है वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। इसके बाद वाला जो टाइप्स है क्रॉस प्रोडक्ट वो नहीं करता है, इसीलिए यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं कि डॉट प्रोडक्ट जो है वो a डॉट b को हम b डॉट a इक्वल लिख सकते हैं। क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर डायरेक्शन नहीं है। डॉट प्रोडक्ट का टू वेक्टर हमेशा स्केलर होता है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि सेम यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो 1 आएगा, और डिफरेंट यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो 0 आएगा। याद हो गया होगा उम्मीद है। आगे हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं कि टू वेक्टर्स का जो कंपोनेंट वेक्टर है उसके रेस्पेक्ट में डॉट प्रोडक्ट क्या होगा। तो इस तरह से हम लोग मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर को पढ़ रहे हैं और उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे। आगे लिखेंगे डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू, लिख देता हूँ मैं, टू वेक्टर विथ देयर कंपोनेंट वेक्टर। आप जानते हैं कंपोनेंट वेक्टर्स? बिल्कुल जानते हैं। अगर कोई वेक्टर है, सपोज कर लेते हैं, ठीक है, ये एक वेक्टर है, इस वेक्टर को इस पे लाना चाहेंगे तो सपोज करो कि ये ax है, इस पे लाइएगा तो ay, और इस पे लाएंगे तो az। क्यों? क्योंकि x एक्सिस है, ये y एक्सिस है और ये z एक्सिस है। तो यहाँ पर a का कंपोनेंट वेक्टर जो है वो ax, ay और az है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि वेक्टर a, दो वेक्टर्स को हम लोगों को लेना है, उसमें से एक वेक्टर जो a है उसका कंपोनेंट वेक्टर देखिएगा तो a इज इक्वल टू ax। अब देखो ये किस एक्सिस की तरफ है? x एक्सिस। तो x एक्सिस की तरफ यूनिट वेक्टर को यूज़ कर सकते हैं, तो लिखेंगे axi प्लस ayj। ax इसलिए लिया क्योंकि x एक्सिस की तरफ है, ay इसलिए लिया कि y एक्सिस की तरफ है। यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है कि उसका डायरेक्शन ay का y एक्सिस की तरफ है। उसी तरह से अगर हम यहाँ पर बात करें तीसरा जो k एक्सिस पर z एक्सिस पर है उसका यूनिट वेक्टर k से रिप्रेजेंट होगा, तो हम कह सकते हैं कि axi, ayj, j प्लस az k, ये तीनों जो है कंपोनेंट वेक्टर है और इन तीनों का जो सम होगा वो वेक्टर a को रिप्रेजेंट करेगा। यानी वेक्टर a इक्वल होगा कंपोनेंट वेक्टर जो आ रहा है यहाँ पर तीनों, उसके वेक्टर सम का। क्लियर है स्टूडेंट? सिमिलरली दूसरा वेक्टर अगर इसी तरह का होगा तो मान लिया वो b है, तो b इज इक्वल टू लिख सकते हैं bxi, byj और प्लस bz के। इसी तरह से a की जगह पर b कर देंगे तो ये bx हो जाएगा, ये by हो जाएगा और ये bz हो जाएगा। अब मुझे क्या करना है कि दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकालना है। तो a और b जो है यहाँ पर वेक्टर मिल गया है और उसका कंपोनेंट वेक्टर भी यहाँ दिख रहा है, तो उसके रेस्पेक्ट में, कंपोनेंट वेक्टर के रेस्पेक्ट में हम लोग a डॉट b फाइंड आउट करने वाले हैं। तो a डॉट b अगर फाइंड आउट करना है, इसका मतलब मल्टीप्लाई करना है, तो हम लोग बारी बारी से सबको क्या करेंगे,
मल्टीप्लाई करेंगे और फिर हमें ए डॉट बी का रिजल्ट पता चल जाएगा। तो देखते हैं, एक एक्स को बी एक्स से मल्टीप्लाई करिए तो ए एक्स बी एक्स आई डॉट आई, फिर इसको इसके साथ जैसे मल्टीप्लाई करते हैं तो ए एक्स बी वाई आई डॉट जे, फिर उसके बाद ए एक्स को बी जेड के साथ बारी बारी से करना पड़ेगा, ए एक्स बी जेड आई डॉट के। तो एक का जो है यहाँ पर हो गया। अब दूसरा वाले को इसके साथ करेंगे मल्टीप्लाई तो आएगा ए वाई बी एक्स जे डॉट आई, ए वाई बी एक्स ए वाई बी वाई जे डॉट जे प्लस, अभी हम लोग इसके साथ फिर करेंगे ए वाई बी जेड जे डॉट के। जो मल्टीप्लिकेशन का जनरल रूल है उसी को फॉलो करना है यहाँ पर। फिर आपको लास्ट जो दिख रहा है वो ए जेड दिख रहा है, इसके साथ मतलब ए जेड बी एक्स से मल्टीप्लाई होगा, क्या दिख रहा है आपको, के डॉट आई प्लस ए जेड बी वाई के डॉट जे और प्लस ए जेड बी जेड के डॉट के। स्टूडेंट, उम्मीद है कि आप इस तरह के मल्टीप्लिकेशन को आप समझ पाए होंगे। अगर आप फाइनली रिजल्ट चाहते हैं कि इसका सर डायरेक्ट रिजल्ट देखें तो आपको पता है कि आई डॉट आई 1 होता है, अभी बता रहे थे, लेकिन आई डॉट जे जो है वो 0 होता है। तो जहाँ पर डिफरेंट यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई होगा वो डॉट प्रोडक्ट में 0 हो जाएगा, और जहाँ सेम यूनिट वेक्टर्स होगा वो इक्वल टू 1 होगा। तो जहाँ पर सेम यूनिट वेक्टर है, जैसे आई डॉट आई है तो ये रहेगा ए एक्स बी एक्स, आई डॉट आई 1 कर देते हैं क्योंकि ये मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर रहे हैं हम लोग। तो ए एक्स बी एक्स रहेगा, यहाँ देखिए ये 0 हो गया, क्या लिखना ज़रूरी है, मुझे नहीं लगता कि अब लिखा जाए, ये भी 0 हो गया और ये भी, यहाँ और यहाँ ये तीनों 0 हो गया क्योंकि डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट में है। अब यहाँ देखिए ए वाई बी वाई सेम यूनिट वेक्टर 1 होगा तो ये रहेगा प्लस, फिर देखिए जे डॉट के डॉट आई के डॉट जे, ये तीनों डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स हैं और उसका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। सिर्फ जो बच जा रहा है वो सेम यूनिट वेक्टर जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो है, तो यहाँ पर लिखेंगे ए जेड बी जेड। तो स्टूडेंट ए डॉट बी, अगर कंपोनेंट वेक्टर्स दिया हुआ ए और बी का, अगर उसका डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो ए डॉट बी इज इक्वल टू यहाँ पर ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड आएगा। तो ए डॉट बी यहाँ पर हो गया। अब जनरली आपको पता है कि ए डॉट बी होता क्या है, क्योंकि ये फार्मूला जब यूज़ करेंगे तो आपको वेक्टर ए और वेक्टर बी का एंगल कहेगा फाइंड आउट करने का। ज़्यादातर क्वेश्चंस जो है ए और बी के बीच का एंगल फाइंड आउट करना है, तो आपको यहाँ पर जब भी कोई एंगल कहेगा फाइंड आउट करने के लिए तो आप ए डॉट बी ही फाइंड आउट करेंगे। अब देख लीजिए कि ए डॉट बी जो बताए हैं वो ए डॉट बी इज इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड और इंटू कॉस थीटा। तो कॉस थीटा यानी एंगल अगर फाइंड आउट करना है थीटा को, तो हम लोगों को क्या क्या चाहिए, ए डॉट बी जो कि यहाँ से फाइंड आउट हो जा रहा है, आप आसानी से इसको करेंगे। ए डॉट बी डिवाइडेड बाय क्या है, ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड। तो स्टूडेंट इससे जो है हम लोग थीटा फाइंड आउट कर लेंगे, यानी दो वेक्टर ए और बी के बीच का एंगल को हम लोग यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देख रहे हैं क्या कि ए डॉट बी तो मालूम है, लेकिन ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड पता नहीं है। तो ये पहले भी आप पढ़ चुके हैं कि ए का मैग्नीट्यूड अगर निकालते हैं तो आपका देखिए यहाँ पर ए एक्स आई ए वाई जे और प्लस ए जेड के, अगर मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो सबको क्या करेंगे, अंडर रूट स्क्वायर करेंगे, ए एक्स ए वाई और प्लस ए जेड का स्क्वायर। यूनिट वेक्टर यूज़ नहीं कर रहे क्योंकि 1 हो जाएगा वो। तो यहाँ पर ए का मैग्नीट्यूड ये आ गया, बी का मैग्नीट्यूड भी उसी तरह से बी वाला जो दिया हुआ कंपोनेंट वेक्टर उसका स्क्वायर रूट करेंगे, बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई का स्क्वायर प्लस बी जेड का। तो इस तरह से हम ए और बी का मैग्नीट्यूड को भी फाइंड आउट कर लेंगे और ए डॉट बी यहाँ से फाइंड आउट करेंगे, तो इससे आपको दो वेक्टर्स के बीच का एंगल थीटा जो है पता चल जाएगा। ठीक है, इसके बाद वाला जो लेक्चर होगा इसका न्यूमेरिकल्स होगा, इसका एप्लीकेशन होगा। तो मिलते हैं अगले लेक्चर्स में आपके डॉट प्रोडक्ट्स के कुछ न्यूमेरिकल्स के साथ, और इसका एक दूसरा जो पार्ट है क्रॉस प्रोडक्ट, उसको हम लोग लेकर के आएंगे। और उम्मीद है कि क्रॉस प्रोडक्ट को भी हम लोग डॉट प्रोडक्ट के साथ रिलेट करेंगे और दोनों में क्या
डिफरेंट है और दोनों में क्या रिलेशन है उसको भी हम लोग देखेंगे अगले लेक्चर्स में। तब तक आप इस पे क्वेश्चंस जो है न्यूमेरिकल्स जो है घर पे बैठ करके बनाइए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।